हेलो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3.9। क्वेश्चन में दिया है अ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। मतलब एक रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है। इस रिएक्शन के लिए हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब अगर हम बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट किस तरह से अफेक्ट होगा। फिर थर्ड पार्ट में बोला है हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर हम ए और बी दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो उससे हमारा रेट किस तरह से अफेक्ट होगा, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है। तो अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें, मान लेते हैं हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। फॉर जनरल रिएक्शन ए प्लस बी से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हमने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर की है। इसके लिए हमें लिखना है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगी माइनस dr/dt। मतलब इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है इसलिए माइनस लग जाता है। इक्वल्स टू में आ जाता है हमारा रेट कांस्टेंट के बाद हमें दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई करना होता है, यानी प्रोडक्ट करना होता है। तो हमने दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ले लिया या प्रोडक्ट ले लिया, और फिर उनका जो ऑर्डर है यानी ए का जो ऑर्डर है हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से शो करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर ए का ऑर्डर शो करना चाहते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए लग जाएगा, बी का ऑर्डर शो करना है तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी लग जाएगा। तो ये रहेगी हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जनरल रिएक्शन। तो अब हम जो क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दिए उसके लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो आंसर का फर्स्ट पार्ट हमें क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालने के लिए आर यहाँ पर रेट को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल्स टू के बाद आ जाता है हमारा रेट कांस्टेंट के बाद हमें रिएक्टेंट्स लेने हैं, ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन और फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन और दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, अब इनका जो ऑर्डर है वो चला जाएगा इनकी पावर्स में। तो ए का ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पावर 1 रहेगी, अगर हम शो करना चाहें तो कर सकते हैं 1। और फिर बी का जो ऑर्डर है वो है सेकंड ऑर्डर, यानी यहाँ पर पावर आएगी आपकी 2। तो ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, आपने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन शो कर दी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ओरिजिनल रेट या इनिशियल रेट। ठीक, अब हमसे बोला गया है सेकेंड पार्ट में कि अगर हम बी के कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो रेट हमारा किस तरह से अफेक्ट होगा। तो जो क्वेश्चन में बोला है उसी हिसाब से अगर हम रेट निकालते हैं तो इस रेट को हम नाम दे देते हैं R1 इक्वल्स टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन हमें चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, मतलब एज इट इज़ रख दें। और बी का कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर देते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 भी ले लेते हैं और इसकी पावर यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, तो हमने पावर 2 लगा ली। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो R1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को हम ले लेते हैं ब्रैकेट से बाहर, तो 9 को ले लिया आगे के, ब्रैकेट में रहेगा ए, फिर ब्रैकेट में रहेगा बी का स्क्वायर यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में बी का कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर 2। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो पीछे वाला पार्ट है हमारा इतना एक्सप्रेशन हमारा आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इतने एक्सप्रेशन की जगह आर पुट कर सकते हैं। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो R1 है वो 9 टाइम्स ऑफ आर है। मतलब जो हमारा इनिशियल रेट था उसका 9 टाइम्स है, अब हमारा जो रेट निकला है, जो न्यू रेट निकला है, मतलब हमारा रेट जो है 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं। तो हम ये लाइन लिख देते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन will increase 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये बात हमने लिख दी कि हमारा जो रेट है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर हम बी का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं। इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। हमसे पूछा है कि रेट किस तरह से अफेक्ट होगा यदि हम दोनों ही यानी ए और बी का
जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे अगर हम डबल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका थर्ड पार्ट लें और दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो इसको हम रेट दे देते हैं R2, ठीक है। R2 निकाल लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर R1 यूज़ किया था तो यहाँ पर R2 यूज़ कर लेते हैं। अब ले लेते हैं रेट कांस्टेंट K और दोनों रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल, मतलब A को ले लेंगे 2A और B को ले लेंगे 2B। और क्योंकि 2B का लिए ऑर्डर जो है हमारा 2 रहेगा तो पावर में 2 ले लेते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा R2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 का तो 2 रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर होके बाहर आएगा यानी 4 बाहर आ जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ से 2, तो 2 इंटू 4 यानी 8 बाहर आ जाएगा। और आपका चलेगा K ब्रैकेट में A यानी A का कॉन्सेंट्रेशन और फिर ब्रैकेट में B यानी B का कॉन्सेंट्रेशन और पावर 2 रहेगी। अगर हम इस पीछे वाले पार्ट को देखें तो ये फिर से हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा R बन चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि R2 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ R, मतलब हमारा जो रेट है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर हम दोनों ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये लाइन, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन will increase 8 टाइम्स, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।